हेलो, मैं राज भास्कर आज आपके लिए लेके आया हूँ इन्वर्स टीओ का सेकंड क्लास। कल जो कि हम लोग काफ़ी बेसिक जो था वो कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं इन्वर्स टीओ के अगले पार्ट में। कहने का मतलब है बेसिक अब आपका कंप्लीट हो चुका है, अब जो आते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल में आते हैं, अपने लेवल में जो 12th का लेवल है उस रूप में हम आते हैं। कल आप जो भी क्वेश्चन पढ़े थे वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन जो है कल के आधारित पे करके देखते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपके पास में है, देखिएगा थोड़ा सा, tan इनवर्स √3 माइनस में sec इनवर्स -2। ठीक है, कल ही का क्वेश्चन है। अगर कोई कहे कि इसको सोल्व करके दिखाइए तो कितना आएगा, तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं एक बार। ठीक है, देख रहे हैं क्वेश्चन में 2 भाग है, 2 भाग में से एक के अंदर तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक के अंदर में क्या है, नेगेटिव नजर आ रहा है। तो करेंगे क्या, करेंगे बस इतना कि सबसे पहले उस नेगेटिव को हम फॉर्मूला पे अरेंज करेंगे। फॉर्मूला में 2 चीज आता था, या तो माइनस डायरेक्ट बाहर आता था और एक साथ क्या होता था, पाई लगाकर बाहर आता था, जिसमें कि हम पढ़ चुके थे कॉस और सेक दो ऐसा चीज है जिसमें कि पाई लगा के ही बाहर आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, सेक, तो इसमें भी पाई लगा के बाहर आएगा। देखिएगा tan इनवर्स √3 अभी जैसे है वैसे छोड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सेक इनवर्स के अंदर में -2 है, मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जैसे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई लगाकर माइनस बाहर आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। चलिए अब अगला स्टेप में आपका डायरेक्ट आंसर हम दे सकते हैं। tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो हर कोई जानता है 60 डिग्री माइनस, चलिए पाई को दूसरी भाषा में 180 डिग्री भी बोलते हैं, माइनस सेक कितना डिग्री का वैल्यू होता है 2, तो हम स्टार्टिंग से 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2। चलिए इस चीज को सोल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर हो चुका है। 180 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 120, मतलब आपका आंसर कितना -60। यही जो कि आप कल इस चीज को कंप्लीट पढ़ चुके थे, लेकिन आज जो है थोड़ा सा अपना लेवल चेंज करने वाले हैं और थोड़ा सा कुछ ज्यादा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी या केसी सिन्हा के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार तो आपका चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा, लेकिन केसी सिन्हा के अनुसार आपका चैप्टर नंबर 1 में ही कंप्लीट होता है, इसीलिए बस होगा यही कि शायद क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 में आप पढ़ने वाले हैं केसी सिन्हा के अनुसार। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं क्या, तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन किस चीज के रूप में, सरलतम रूप में परिवर्तित करने का। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन 3 तरह से आ सकता है। एक आ सकता है सरलतम रूप में परिवर्तित करने का, दूसरा चीज आ सकता है जिसमें क्वेश्चन आपको रहेगा हल करने का। ठीक है, और तीसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें क्या आपको रहेगा, क्या करने का, सिद्ध करने का। ठीक है, क्वेश्चन आपका सिर्फ 3 ही रूप में आ सकता है। सबसे पहला ध्यान से सुन लीजिएगा, सबसे पहला या तो दिए गए टर्म को सरलतम रूप में बदलिए, या सेकंड में हो सकता है इसको हल कीजिए। हल करने का मतलब क्या हुआ, हल करने का मतलब यही हुआ कि जनरली इस चीज में आपकी गिनती आएगी जिसमें शामिल होगा क्या, अचर पद शामिल होगा। लेकिन जब क्वेश्चन सिद्ध करने का बात आएगा तो सिद्ध करने का मतलब क्या हुआ कि सिद्ध करने का मतलब है 2 चीज, LHS बराबर RHS दिखाइए, और इसमें 2 चीज आ सकता है। इसमें आप अचर पद के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन जनरली अचर पद जो है आपका नॉर्मली शायद रेयर केस में 10% क्वेश्चन में आ जाए, लेकिन जनरली आपका सिर्फ और सिर्फ आएगा चर पद का, जिसमें कि आपको 90% से क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ चर पद में ही आएगा, जिसमें कि आपको सिद्ध करने का बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस रूप में बदलने का, सरलतम रूप में। तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे सुनने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन इनवर्स ट्रीवो का हो और सरलतम रूप में बदलने का हो। ठीक है, सरलतम रूप में बदलने का कहने का मतलब क्या हुआ कि दिए गए पार्ट को सोल्व करके छोटा कीजिए। ठीक है, तो दिए गए पार्ट को सोल्व करके छोटा कीजिए, तो आपको इस सरलतम रूप को बनाने से पहले सबसे पहले आप लोग को 2 बात याद करने पड़ेगी। क्या, तो 11th का ट्रीवो का फॉर्मूला, और दूसरा चीज 10th का ट्रीवो का बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, जो कि आपकी गिनती आएगी कैसे वो देख लीजिएगा, अभी मैं दिखा देता हूं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज, 1 - sin²,
थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी गिनती आएगी। दूसरा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। और एक आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। और तीसरा में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन चीज आपका बेसिक में आने वाला है। और इसके साथ ही साथ 2-3 और फॉर्मूला है, जैसे एक होता है 1 प्लस कॉस टू थीटा और एक होता है 1 माइनस कॉस टू थीटा। ये जनरली इसको सिर्फ थीटा ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा शायद किसी को इसका फॉर्मूला याद होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सोचिए कि जिसको इतना फॉर्मूला याद हो जाएगा उसका सरलतम रूप में हल करने का क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, देखिए जनरली होता क्या है सरलतम रूप में बदलने के लिए। सरलतम रूप में बदलने के लिए जब भी आप पढ़िएगा तो क्वेश्चन में आपको 3-4 चीज शामिल किया जाएगा। पहला शामिल किया जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या शामिल हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, या शामिल हो सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या शामिल होगा 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपके पास सरलतम रूप में बदलने का हो और इन चारों में से कोई भी चीज आपके प्रश्न में शामिल हो, ठीक है, इन चारों में से कोई भी चीज अगर आपके प्रश्न में शामिल है तो आंख बंद करके बस इन्हीं चारों फॉर्मूला से आप आराम से इजीली बना सकते हैं। कोई दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर क्वेश्चन में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है, एक्स के जगह पे अपनी मर्जी से साइन थीटा या कॉस थीटा मान लिया जाए, क्वेश्चन हल हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स के जगह पे सेक थीटा या कॉसेक थीटा मान लिया जाए, क्वेश्चन हल हो जाएगा। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स के जगह पे tan थीटा या कॉट थीटा मान लिया जाए तो क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। और अगर 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स पाया जाए तो एक्स के जगह पे कॉस थीटा मान लेने से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ये जो भी चीज करना है क्या करना है, माना हुआ है। ठीक है, मानना है आपको। ठीक है, देखिएगा ये तो हम आपको हिंट्स किए हैं, लेकिन अब इसको मानेंगे तो बनाएंगे कैसे, ये सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आपका छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा कैसे। इस चीज को अगर कॉपी पे लिखने की जरूरत है तो इस चीज को लिख लीजिएगा, नहीं तो हम अभी इस चीज को क्या करने वाले हैं, अभी यहाँ पे मिटा के इस चीज के जगह पे क्वेश्चन डालने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज को नजर में रखिएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, ठीक है, देखिएगा tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1, इसको क्या कीजिए, सरलतम रूप में बदलिए। ठीक है, सरलतम रूप में बदले। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, एक ही बात जो अभी पढ़ा चुके हैं वही आपको यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में शामिल क्या है, तो पूरे क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में एक ही चीज है जो आपके पास शामिल हो रहा है, जो पहले भी आपको बता चुके हैं। वो क्या है, x² माइनस 1। और x² माइनस 1 रहने पे हम आपको समझा चुके हैं कि x के जगह पे क्या मानना होगा, सेकंड टाइम में था ना, तो सेकंड टाइम में या तो सेक मानते थे या कॉसेक मानते थे। ठीक है, अब आपकी मर्जी, दोनों में से कुछ भी हम मान के चल सकते हैं। चलिए, कुछ लोगों का कहना होगा सेक और कुछ लोगों का कहना होगा कॉसेक। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बार इस चीज को हम सेक थीटा में मानकर बनाएंगे और फिर सेकेंड टाइम में इसी चीज को हम कॉसेक थीटा भी मान के बनाएंगे। तो चलिए, सेक क्या किया हुआ है, माना हुआ है। तो चलिए इस चीज को देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√x, x के जगह पे क्या है, सेक थीटा, स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया, माइनस में 1। चलिए, यही जो चीज है आपको फॉर्मूला में लिखा चुके थे।
अब देखिएगा आपके पास आया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसी चीज को लिख सकते हैं क्या, 1/√अंडर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए स्क्वायर से रूट शायद आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के चलते इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। चलिए नीचे में टेन थीटा है, ऊपर जाके यही चीज क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। देखिएगा एक चीज ध्यान से थोड़ा सा सोचिएगा। ठीक है, सोचना क्या है, जो देखिएगा यहाँ पे बाहर में क्या नजर आ रहा है, टेन। तो किसी भी तरीके से थोड़ा सा अगर चेंजिंग होने के लायक है तो अंदर वाले को टेन के रूप में चेंज कीजिए। तो कॉट को शायद हम 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा। देखिए तो जो चीज बाहर में है वही अंदर में है ना, तो अंदर वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो देखिए इससे छोटा ये चीज आ चुका है, जो कि इसको बोल सकते हैं कि सरलतम रूप में बदल चुका है। लेकिन क्वेश्चन अगर एक्स के रूप में है तो आंसर भी आपको एक्स के रूप में ही देना होगा, लेकिन यहाँ पे आया किस रूप में है, थीटा के रूप में। तो चलिए अब हम इसको एक्स के रूप में चेंज करते हैं। तो क्या किया हुआ है, एक्स के जगह पे माना हुआ था सेक थीटा। अब अगर हम थीटा का वैल्यू निकालें तो इस तरफ सेक है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। तो 90 माइनस थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स। चलिए एक तो क्या आपका ये आंसर हो चुका है। ठीक है, देखिए अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में या फिर डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, सेंड कर सकते हैं। तो अब देखिएगा इस बार क्या हुआ था, हम सेक थीटा मानकर बनाए हैं, लेकिन इसी चीज को अब जो हम क्या करेंगे वो कॉसेक मानकर भी बनाकर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए अब इसी चीज को जो है कॉसेक मान के बनाते हैं। चलिए एक्स की जगह पे क्या मान रहे हैं, कॉसेक थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जैसे ही कॉसेक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/√अंडर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या हो गया 1। चलिए देखिएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर, और रूट होने के चलते क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कॉट थीटा। नीचे में कॉट थीटा है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाहर में भी टेन और अंदर में भी टेन, कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, थीटा। चलिए क्वेश्चन है एक्स के रूप में, आंसर दीजिएगा थीटा में, नहीं। तो इस चीज को चेंज करेंगे, तो चेंज होगा कैसे, तो जैसे ही थीटा को हम अलग करेंगे, इस तरफ है कॉसेक, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए यही आपका आ गया सरलतम रूप में। सरलतम रूप कहने का मतलब क्या हुआ कि जो दिया गया पार्ट है जो बड़ा है, इसको छोटा छोटा हल करके क्या करना है, और छोटा बना देना है। ठीक है, सरलतम रूप का मतलब यही हुआ कि दिए गए बड़े पार्ट को हल करके क्या बना दीजिए, छोटा बना दीजिए। तो अगर किसी को समझ में नहीं आए या क्वेश्चन बनाते टाइम किसी को भी अगर कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप या तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं या वहां पे जो भी आपकी डाउट होगी वहां पे आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक सरलतम रूप में ही बदलने का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम आपके पास में। ठीक है, जो कि थोड़ा सा नया रूप में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास सेम इसी टाइप का, टेन इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए है क्या, इस चीज को सरलतम रूप में बदलना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम क्यों लिए हैं, ये समझने वाली बात है। क्वेश्चन इसलिए लिया गया है क्योंकि देखिएगा यहाँ पे अभी आपके पास हम जो भी पढ़ा है वो था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या था एक्स स्क्वायर माइनस 1, या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, या 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स, ये 5 चीज था। लेकिन अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो इन पांचों में से कोई भी चीज शामिल नहीं है। चलिए नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी के जैसा तो कुछ है ना, तो उसी के जैसा क्या है जो ढूंढने का कोशिश कीजिए। तो देखिए x तो है नहीं इसके जैसा,
तो इसके जैसा नजर क्या आया, तो कोई कहेगा भैया देखिएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नजर आया, तो हाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही नजर आया, तो कहेगा अब क्या मानिएगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है किसके जैसा है, तो किसके जैसा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा है। और होता क्या है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होने पे या तो हम साइन थीटा मानते हैं या कॉस थीटा मानते हैं। तो यहाँ पे भी हम x के जगह पे साइन थीटा या कॉस थीटा ही मानेंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि अगर इसके साथ a लगा हुआ है तो a लगा कर मानेंगे, अगर b लगा होता तो b लगा कर मानते। बस यही फर्क है और कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम मानेंगे उसी तरीके से, लेकिन ए है तो क्या लगा के माने ए, मतलब या तो हम ए साइन थीटा मान सकते हैं या हम क्या मान सकते हैं, ए कॉस थीटा मान सकते हैं। मतलब दोनों में से किसी में भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज ही आएगा। तो चलिए देखते हैं हम जो है ए साइन थीटा पर ही हम मान के इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कैसे सोल्व होता है। देखिए सोल्व कैसे होता है। हम क्या माने हैं, एक्स के जगह पे ए साइन थीटा, ठीक है, माना हुआ है। तो जैसे ही आप सोल्व कीजिएगा तो x के जगह पे क्या है, ए साइन थीटा बटा में रूट अंडर ए कांस्टेंट है, जैसे है वैसे छोड़ दिए, माइनस x का स्क्वायर है ना, स्क्वायर कीजिए। तो स्क्वायर करने पे क्या आ गया, स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और साइन का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए अब इस चीज को सोल्व करते हैं। तो सोल्व कैसे होगा, ऊपर में क्या है ए साइन थीटा, जैसे है वैसे छोड़ दिए, नीचे में क्या है रूट अंडर लगा चुके हैं। क्या दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन है, क्या ए स्क्वायर कॉमन लेने से बचा क्या, तो पहले से बच गया 1 और दूसरे से क्या बच चुका है, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए जिसको यहाँ तक समझ में आ चुका है उसको आगे आने वाले क्वेश्चन में दिक्कत होने वाली नहीं है। कैसे, जो देख लीजिएगा, जैसे tan इनवर्स, ठीक है, क्या ऊपर में है ए साइन थीटा बटा में, देखिएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बाहर में क्या आएगा ए इंटू, अब जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सोल्व करके, कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट होने के चलते क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो कॉस थीटा। देखिएगा कैंसिल हो गया, तो जैसे ही कैंसिल हो चुका है तो क्या बच गया, tan इनवर्स के अंदर में साइन थीटा बटे कॉस थीटा मिलकर क्या होता है tan थीटा। देखिएगा जो चीज बाहर वही चीज अंदर, अंदर वाला पार्ट बाहर आ चुका है। देखिए सरलतम रूप का मतलब यही है कि दिए गए पार्ट को सोल्व करते करते और छोटा बनाइए। देखिए तो कितना छोटा पार्ट आ चुका है, क्या इससे भी छोटा कुछ हो सकता है, तो नहीं हो सकता, इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो चलिए अब सोचना क्या है कि क्वेश्चन था x के रूप में, क्या आंसर देंगे थीटा में, तो नहीं, आंसर तो हम x में ही देने वाले हैं। तो करेंगे क्या, अब यहाँ से थीटा का जो है मान निकालेंगे। तो थीटा का मान निकालने से पहले साइन थीटा का मान निकालिए, कितना आ गया x बटा a। अब जब हम थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ है साइन, इस तरफ आके क्या आ जाएगा साइन इनवर्स, सोल्व होके क्या आ चुका है साइन इनवर्स x बटा a। कहने का मतलब क्या है कि थीटा के जगह पे साइन इनवर्स x बटा a भी लिख सकते हैं, जो कि आपका सरलतम रूप का सबसे लास्ट पार्ट आ चुका है। देखिए जिसको इतना समझने में दिक्कत है वो जो है पर्सनली आप कमेंट कर सकते हैं या पर्सनली व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या दिक्कत हो वहां पे पॉइंट आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर इस चीज को लिखना चाहें या समझना चाहें तो 1 मिनट प्लीज को देख लीजिए आप। चलिए हो चुका है, चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। यहां से मतलब क्या हुआ, ये सरलतम रूप का बेसिक कहने का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद का पॉइंट तभी कंप्लीट होगा जब आप खुद से क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है,
लेकिन उससे पहले जो छूटा हुआ पॉइंट है उस चीज को हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। क्या क्लियर कर देते हैं, कल आपको कुछ बताना भूल गए थे, छोटा सा एक पॉइंट है उस चीज को क्लियर करते हैं अभी। क्या, तो देखिएगा, शायद एक बात नजर आया था, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू आप लोगों ने बताया था कितना होता है। तो हम बताए थे बाहर में है साइन ना, तो सोचिए अंदर में क्या है 1/2। तो क्या होता है, इसको हल करने के लिए सिर्फ एक ही चीज सोचना होता है, जो चीज बाहर में है वही अंदर में लेके आओ। तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर कितना लिखते थे, 30 डिग्री आंसर हो जाता था। लेकिन एक छोटा सा जो पॉइंट है समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है, 30 डिग्री तो आया लेकिन कब, इस चीज को एकदम बिल्कुल ठेठ भाषा में समझिएगा। देखिए पढ़ते क्या है, जो चीज बाहर में है वही अंदर में रहे तो अंदर वाला पार्ट बाहर आ जाता है। ठीक है, बस इस चीज को आप याद कर लीजिएगा, जो चीज बाहर में है वही पार्ट अंदर में रहे तो अंदर वाला पार्ट कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। लेकिन अब यहीं पे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, अगर हम आपसे पूछें जो चीज बाहर में है वही चीज अंदर में न रहे तो क्या होगा, हो सकता है ना, ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो किसी ने पूछा नहीं था लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में भी आया। ठीक है, कोई पूछ सकता है जो चीज बाहर में है वही अंदर में न रहे तो क्या होगा, तो होगा तो कुछ नहीं, बनाएंगे क्वेश्चन और जस्ट अभी बनाने वाले हैं। होगा बस इतना कि अंदर वाले भाग को बाहर वाले के रूप में बदला जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इसको बाहर वाले के रूप में बदलना होगा, तो बदलेंगे कैसे, तो बदलने के लिए सिंपल फॉर्मूला यूज कीजिए 90 माइनस थीटा का। क्यों, 90 माइनस थीटा लगाने से साइन चेंज हो जाता है कॉस में, और कॉस चेंज हो जाता है साइन में, टेन चेंज हो जाता है कॉट में, कॉट चेंज हो जाता है टेन में, सेक चेंज हो जाता है कॉसेक में, और कॉसेक चेंज हो जाता है सेक में। मतलब क्या है कि 90 माइनस थीटा जो है ना बहुत भयंकर काम करता है, बस बदलने का, साइन कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में। तो देखिएगा क्या होता है, जो देखिए हम क्या बोले, जो चीज बाहर में है वही अंदर में न रहे तो अंदर वाले को बाहर वाले के रूप में बदलिए, न कि बाहर वाले को अंदर वाले के रूप में बदलिए। और एक बात, जब अंदर का भाग क्या हो, अंदर का भाग जो है ट्रिगो हो, क्या हो, ट्रिगो हो, तो 90 माइनस थीटा का उपयोग कीजिए। ठीक है, इस चीज को आप लिख लीजिए कहीं। ठीक है, क्या करना है, यदि जो चीज बाहर में है वही अंदर में न रहे तो अंदर का भाग, और अंदर का भाग ट्रिगो हो तो 90 माइनस थीटा का उपयोग कीजिए। कैसे करेंगे देखिए, cos 60 को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 60। ठीक है, ये कि 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला पे आधारित है। अब इस चीज को सोल्व कीजिएगा, देखिए दोनों जगह पे सेम चीज आ चुका है तो बाहर आ जाएगा, बाहर क्या आ गया 90 माइनस 60, जिसको क्या कितना लिख सकते हैं 30 डिग्री, सोल्व हो गया। या इसी चीज को आप एक और तरीके से बना सकते हैं, क्या करके, तो मान ज्ञात करके। ठीक है, मान ज्ञात करके कैसे, देखिएगा साइन इनवर्स, कोई कहेगा cos 60 का मान कितना होता है 1/2। अब इसको सोल्व कर लीजिए, साइन कितना का मान होता है 1/2, तो 30 डिग्री का, सोल्व हो गया, दूसरा तरीका हो गया। चलिए एक दो क्वेश्चन जो है और देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन दे दें tan के अंदर में, tan इनवर्स के अंदर में cot 45 डिग्री। ठीक है, देखिए जो चीज बाहर में है वही तो अंदर में नहीं है, नहीं है तो दोनों तरीका से हम बना के देखेंगे। पहला तरीका यूज करते हैं 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, तो लिख सकते हैं कॉट है ना, तो हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे 45 डिग्री। हल कर लीजिए, जो चीज बाहर वही चीज अंदर, अंदर वाला भाग बाहर आ जाएगा, मतलब 90 माइनस 45 कितना, सोल्व हो क्या है 45 डिग्री।
ये आपका आंसर हो गया। दूसरा हम वैल्यू बताए हैं, दूसरा मान ज्ञात करने का मेथड बताए हैं, मान ज्ञात करके। तो इसमें क्या हो जाएगा, tan इनवर्स cot 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो डायरेक्ट हल कर लीजिए। tan कितना का वैल्यू 1 होता है, tan कितना का वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, आंसर हो गया। देखिए जनरली जो आपको आसान होगा वो मान ज्ञात करके बनाने में ही आसान होगा, इससे आप कोई भी क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। देखिए इजीली कहने का मतलब क्या हुआ, अगर अंदर का वैल्यू जो है 90 डिग्री से छोटा है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको देते हैं जिसको सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा। वो क्या है देखिए थोड़ा सा, जैसे क्वेश्चन दे दिए जाए साइन इनवर्स के अंदर में cos 315 डिग्री, ठीक है, इसको सोल्व कीजिए। तो इसको सोल्व हम करेंगे कैसे, ठीक है, देखिएगा। तो सोल्व होगा कैसे उस चीज को सोचना है। 315 है ना, ये तो 90 से ज्यादा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम क्या बोले मान ज्ञात करके निकालिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बनाइए वो आपका सही है। तो सबसे पहले 11th के अनुसार जो है हम cos 315 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो शायद किसी को याद होगा कि जैसे ही 90 डिग्री से ज्यादा का वैल्यू निकालते हैं तो किया क्या जाता है, इस चीज को 90 से भाग दिया जाता है। तो 90 से भाग देंगे तो शायद इस रूप में आएगा, ठीक है, 90 से भाग दिए तो इस रूप में आया। अब क्या होगा, डायरेक्ट आप इस चीज को हल कीजिए। आप जानते हैं 90 में सम संख्या से गुना है तो नो चेंज, विषम संख्या से गुना है तो चेंज, विषम संख्या से गुना है ना, हाँ, तो चेंज। चेंज कहने का मतलब कॉस्ट किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। अब देखिएगा 3 से गुना होके प्लस है मतलब एक घर आगे, मतलब तीसरा से आगे चला गया कहाँ, तो चौथा में। चौथा में कॉस पॉजिटिव की निगेटिव, तो पॉजिटिव कितना डिग्री का काम करना है, 45 डिग्री का। कहने का मतलब है कि इसका वैल्यू कितना आ गया 1/√2। तो चलिए मान निकालने का मतलब सिर्फ एक ही चीज हुआ कि cos 315 के जगह पे 1/√2 भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसका आंसर दीजिए, साइन कितना का मान होता है 1/√2, तो 45 डिग्री का। आपका आंसर हो गया सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में, ठीक है। इस टाइप का एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है, देखिएगा उस चीज को। जैसे अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं tan इनवर्स के अंदर में cot 135 डिग्री या मान के चलते हैं 120 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो चीज बाहर में है वही अंदर में नहीं है, और नहीं है तो सबसे पहले इसका मान निकालने का कोशिश कीजिए, ठीक है। मान निकालने का कोशिश करेंगे तो मान जैसे ही निकालेंगे तो मान निकालना होगा किस चीज का, cot 120 डिग्री का, ठीक है। cot 120 का मान निकालिए। तो मान निकालने का मेथड बता चुके हैं, सबसे पहले आपको इसको 90 से भाग देना होगा, तो शायद इस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। अब हल करते हैं। 90 में 1 से गुना हुआ, सम संख्या विषम संख्या, विषम संख्या, चेंज या नो चेंज, तो चेंज। चेंज कहने का मतलब है cot चेंज हो जाएगा tan में। 1 से गुना होके प्लस है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan cot निगेटिव मतलब माइनस का चिन्ह, कितना डिग्री का काम करना है 30 डिग्री का। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। तो चलिए अब इसी चीज को हम यहाँ पे ला के डाल देते हैं, ठीक है, -1/√3। अब इसको हम हल करेंगे। तो सोचिए tan इनवर्स तो है लेकिन अंदर में पॉजिटिव है निगेटिव, तो निगेटिव है तो हम जानते हैं tan के अंदर माइनस रहने पे माइनस बाहर आ जाता है, और बाकी जो सारा है जैसे है वैसे रह जाता है। tan कितना डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 30 डिग्री का। 30 डिग्री आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। अब देखिए 2 के साथ आया, यहाँ पे इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए इस चीज को बनाने के लिए आपका सबसे अच्छा मेथड यूज किया हुआ था, मान ज्ञात करके बनाने का मेथड, ठीक है। सिंपली मान ज्ञात कर लीजिए, आप इजीली बना लीजिए। लेकिन अगर कोई कहेगा भैया बाहर में साइन इनवर्स है, अंदर में साइन 120 है, तो क्या जो चीज बाहर में है वही अंदर में है, तो अंदर वाला भाग बाहर आ जाएगा? नहीं, ये हर जगह पे बाहर नहीं आएगा।
ये सिर्फ तभी बाहर आएगा जब आपका दिया गया कोण जो है 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है तो आपको मान ज्ञात करके ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन 120 का मान निकालेंगे। तो शायद किसी को पता होगा साइन 120 का मान होता कितना है। तो सिंपली जो है कभी कभी आप डायरेक्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको कभी क्लास में पढ़ाया गया होगा। क्या कोई नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए मैं बता दूं। देखिए 120 है ना, 90 में कितना जोड़ेंगे 120 आएगा। तो जानते हैं 90 में 30 जोड़ेंगे 120 आएगा। तो 90 में से 30 घटा दीजिए, बचा कितना 60। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। बाहर में क्या है साइन इनवर्स। चलिए मान ज्ञात कर लिया ना, अब आंसर दीजिए। साइन कितना का मान होता है √3/2, 60 डिग्री। आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर 90 से छोटा है तब तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, लेकिन जैसे ही 90 से बड़ा हो जाता है तो आपको क्या करना होगा, मान ज्ञात करके ही बनाना होगा। अब इसी में सेकंड केस क्या हो सकता है, जो देखिएगा अभी तक आप जो भी पढ़े हैं उसमें बाहर में इनवर्स था और अंदर में क्या था, ट्रिगो था। लेकिन अब जो हम केस डालने वाले हैं उसमें क्या होगा, आपका बाहर में ट्रिगो होगा और अंदर में क्या होगा, इनवर्स होगा। तो देखिएगा कैसे, देखिएगा थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। और एक बात का ख्याल रखना है कि ट्रिगो अंदर में है तो अपने साथ कौन रखेगा, और यदि इनवर्स अंदर में है तो अपने साथ कोई ना कोई संख्या को ही रखेगा। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन हम देते हैं साइन के अंदर में साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो आप जानते हैं जो चीज बाहर में है उसका प्रतिलोम अंदर में रहे तो अंदर वाला भाग बाहर आ जाता है। ये हर किसी को पता हो चुका होगा। लेकिन जो चीज बाहर में है वहीं अंदर में न रहे तो क्या किया जाएगा, तो हम बताए थे चेंज किया जाएगा किसको, अंदर वाले को। तो सोचिए अंदर में कौन है, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, इसको चेंज करना है किस रूप में, तो बाहर में साइन है तो साइन के रूप में। तो चेंज करेंगे कैसे, तो चेंज करेंगे ऐसे कि देखिए होगा क्या, tan थीटा आप क्या पढ़े हैं 10th से, तो tan थीटा बराबर होता है शायद p/b। चेंज करने का सबसे सरलतम रूप लेके चलिए, सबसे जनरल रूल लेके चलिए, तो p/b। अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो p का मान कितना हो गया 3, b का मान कितना हो गया 4। तो हर किसी को पता है h का मान कितना आएगा 5। और जब 3 चीज निकल चुका है तब तो ट्रिगो को आप नचा सकते हैं बिल्कुल अपने हाथ पे। ठीक है, कैसे, जो देखिए यहां से आप साइन, कॉस, कॉट, सेक, कॉसेक किसी का भी मान आप इजीली निकाल लीजिएगा। कैसे, साइन थीटा क्या होता है p/h, b का मान 3, h का मान 5, 3/5। कॉस थीटा क्या होता है b/h, b का मान 4, h का मान 5, 4/5। अब देखिए जब ये 3 चीज पता है तो बाकी आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। tan का उल्टा क्या होता है cot, 3/4 क्या हो गया 4/3। सेक, सेक किसका होता है cos का उल्टा होता है, cos है 4/5, सेक हो जाएगा 5/4। कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है 3/5, हो जाएगा 5/3। लेकिन हमको जरूरत किस चीज का है, जरूरत है बाहर में साइन तो अंदर में साइन का जरूरत है। तो साइन का जरूरत है तो हम साइन के रूप में अगर हम लेके चलें तो साइन के रूप में शायद 3/5 आया है। देखिएगा जो चीज बाहर वही चीज अंदर, अंदर वाला पार्ट बाहर आ गया, कोई दिक्कत, हल हो चुका है। अब देखिए इसी पे आधारित एक छोटा सा सैंपल देते हैं जो कि आपको तैयार करना होगा। ठीक है, क्या, जो देख लीजिएगा tan इनवर्स नहीं, tan के अंदर में है cos इनवर्स 5/12। ठीक है, तो देखिए जो चीज बाहर में है वही तो अंदर में नहीं है, नहीं ना है, तो करेंगे क्या, अंदर वाले को बाहर वाले के रूप में बदलेंगे। मतलब इस cos को क्या बनाना है, tan बनाना है।
तो जैसे ही हम इस कॉस को 10 बनाएंगे तो होगा क्या, कॉस है ना, कॉस साइड में लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स 5/12। अब जानते हैं कॉस थीटा होता है b/h, b/h होता है। अच्छा चलिए, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, 5/12 से इस चीज को 5/13 लिख देंगे तो यही चीज सिंपली आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, b का मान 5, h का मान 13, तो p का मान निकालिए। p भी h होना जरूरी है क्योंकि 3 चीज हो गया, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए p को बोलते हैं लंब, लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, हल कीजिएगा तो आ जाएगा √144, जिसको बोलते हैं 12। देखिए तीनों चीज आपका निकल चुका है। तो अब जो आपको क्वेश्चन सोल्व करना है वो किसके रूप में देना है, tan के रूप में। तो tan थीटा क्या होता है बताइएगा, p/b, p/b कहने का मतलब 12/5। जो चीज बाहर वही चीज अंदर, अंदर वाला पार्ट बाहर आ चुका है, कहानी आपका खत्म हो गया। ये जो पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट, यही आपका छूटा हुआ था, जिसको हम फिर से दोहरा देते हैं। सिंपली आप याद रखिएगा, जो चीज बाहर में है उसी का प्रतिलोम यदि अंदर पाया जाए तो अंदर वाला भाग बाहर आ जाएगा। लेकिन 2 कंडीशन, यदि अंदर में ट्रिगो है और 90 डिग्री से छोटा रहे या 90 डिग्री से बड़ा रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मान ज्ञात करके हल कर लीजिएगा। लेकिन यदि अंदर बाहर सेम है और अंदर का वैल्यू 90 से ज्यादा है तो भी आपको मान ज्ञात करके ही बनाना होगा, क्योंकि 90 से ज्यादा रहने पे वो डायरेक्ट कभी भी बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड कहानी, यदि बाहर का पार्ट ट्रिगो हो और अंदर का इनवर्स हो और दोनों सेम चीज न हो तो अंदर वाले को बाहर वाले के रूप में बदला जाएगा, उसके बाद हल किया जाएगा। तो बदला जाएगा कैसे, तो बदलेंगे इस प्रकार की p/b/h पता कर लेंगे, जिसमें 2 चीज आपको दिया हुआ रहेगा और तीसरा चीज आपको हमेशा निकालना होगा। ठीक है, चलिए इस चीज पे जो भी क्वेश्चन होगा आप करके देखिएगा, दिक्कत होने के बाद इस चीज को फिर से देखा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले पार्ट में। देखिए अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आपका लेके चलने वाले हैं, वो क्या है जो देख लीजिएगा। अब जो यूज होगा आपका जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, स्पेशली हम आपका सिर्फ फॉर्मूला लिखवा दे रहे हैं, जिसको क्या पे कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा। लेकिन इस फॉर्मूला को लिखवाने से पहले हम आपको ट्रिगो का फॉर्मूला हम शायद एक बार रिवाइज करवा देना चाहते हैं। ठीक है, क्या रिवाइज करवा देना चाह रहे हैं तो देख लीजिएगा। जैसे शायद आप पढ़े होंगे sin a + b या sin a - b, आप पढ़े होंगे cos a + b या cos a - b, या पढ़े होंगे tan a + b या tan a - b। ठीक है, तो चलिए इसी के आधार पे हम आपको फॉर्मूला बनाते हैं। अब पहले पढ़ चुके हैं इसीलिए इसका जवाब आपको खुद से देना होगा। सबसे पहले sin a + b, हम बताए हैं कि अगर फॉर्मूला साइन का हो तो होता क्या है, मिली जुली सरकार, मतलब साइन और कॉस दोनों एक साथ जाएगा। मतलब क्या हुआ, हम पढ़ा चुके हैं, साइन का फॉर्मूला है पहला जाएगा साइन लेके, दूसरा को जाएगा कॉस लेके, प्लस होगा प्लस, पहला को जाएगा कॉस लेके, दूसरा जाएगा साइन लेके, मतलब कॉस और साइन का मिक्सअप चलता है। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे समझिएगा। साइन का फॉर्मूला है पहला जाएगा साइन लेके, दूसरा जाएगा कॉस लेके, उसके बाद पहला जाएगा कॉस लेके, दूसरा जाएगा साइन लेकर, प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। कॉस कहता है, कॉस का फॉर्मूला आ गया, पहले दोनों जाएगा कॉस लेकर, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, तो दोनों जाएगा साइन लेकर। ठीक है, अब देखिएगा, अब आते हैं tan में। tan क्या कहता है, प्लस है ना, प्लस है तो ऊपर में जोड़ दो बटा 1 माइनस करके दोनों को गुना कर दो। मतलब क्या, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे में माइनस, लेकिन यदि माइनस है तो ऊपर में माइनस कर दो, नीचे में क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है,
कंप्लीट हो चुका। अब इसी के आधार पे हम इन्वर्स का फॉर्मूला बनाएंगे जो कि डायरेक्ट आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर्मूला कहता है साइन इन्वर्स ए प्लस साइन इन्वर्स बी। तो देखिएगा फॉर्मूला क्या कहता है, साइन का फॉर्मूला कहता है साइन और कॉस दोनों जाएगा मिक्सअप। मिक्सअप कहने का मतलब एक साथ मिला हुआ। तो देखिए इन्वर्स का हम फॉर्मूला आपको लिखवा दे रहे हैं, इस चीज को प्रूफ हम एक करेंगे, बाकी आपका करने का काम है, ठीक है। तो साइन इन्वर्स ए प्लस साइन इन्वर्स बी, फॉर्मूला कहता है साइन इन्वर्स को बाहर निकालिए, निकल चुका है। पहले को बाहर छोड़िए, दूसरे को रूट के अंदर में डालिए, प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस। दूसरे को बाहर छोड़िए, पहले को रूट के अंदर में डालिए। हो गया कंप्लीट, फॉर्मूला कंप्लीट। अब कॉस का फॉर्मूला देखते हैं, कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी। दोनों में क्या कॉमन है, कॉस इनवर्स को बाहर निकालिए। देखिएगा फॉर्मूला पढ़ के देखिए, मिला जुला था ना, तो ए और बी मिलजुल के गया है। एक को बाहर छोड़ा, दूसरे को रूट में दिया, दूसरे को बाहर छोड़ा, पहले को रूट में दिया। लेकिन कॉस कहता है पहले दोनों जाएंगे हम एक तरफ, फिर दोनों जाएंगे एक तरफ। तो देखिएगा कॉस भी वही बात कहता है, पहले दोनों को बाहर छोड़ो, ठीक है। प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। कॉस कहता है पहले दोनों को बाहर छोड़ो, फिर इसी दोनों को कहाँ लेके चले जाओ, रूट में लेके चले जाओ। यही हो गया आपका फॉर्मूला, कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी। तो क्या हो गया, कॉस इनवर्स ए इंटू बी माइनस रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर। प्लस रहने पे बीच में प्लस माइनस का यूज होगा और माइनस रहने पे बीच में प्लस का यूज होगा। चलिए अब आते हैं इसके तीसरे भाग में, जिसका नाम क्या है, tan। तो अगर हम चलते हैं tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी में, तो क्या हो जाएगा देख लीजिएगा। होगा बस इतना, क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, प्लस है ऊपर में जोड़ो, नीचे 1 माइनस करके दोनों को गुना कर दो। प्लस है ना, प्लस है, सेम कहानी, ऊपर में जोड़ो 1 माइनस करके दोनों को गुना कर दो। फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। चलिए माइनस रहने पे क्या किया जाएगा, तो शायद हर किसी को समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि माइनस रहने पे कुछ नहीं करेंगे, माइनस रहने पे बस करेंगे इतना कि ऊपर में हम माइनस करेंगे और नीचे में प्लस करके क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए ये 6 फॉर्मूला आपका बेसिक है, ठीक है। 6 फॉर्मूला में से भी जिसको ट्रिगो का फॉर्मूला याद होगा उसका टोटल फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब कोई कहेगा फॉर्मूला तो आप लिख चुके हैं, इसी को सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो सिद्ध तो करेंगे ही, सिद्ध करना काम है मेरा। तो देखिए सिद्ध तो करेंगे, लेकिन सिद्ध करते वक्त जो है एक छोटा सा आपको बात बतलाएंगे, जिससे कि आपका सारा फॉर्मूला एक ही बार में सिद्ध हो जाएगा। देखिए शायद हम आपको अभी बताए थे, ट्रिगो का फॉर्मूला हम यहाँ पे मिटाते हैं, ठीक है। ट्रिगो का फॉर्मूला हम यहाँ पे मिटाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद आपका यूज हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, देखिए हम आपको कुछ देर पहले पढ़ाए थे कि आप इनवर्स पढ़ रहे हैं तो आपको 3 टाइप का क्वेश्चन आएगा, सरलतम रूप में बदलने का, दूसरा हल करने का, और तीसरा जो आएगा क्वेश्चन वो आएगा आपका सिद्ध करने का, ठीक है। तो चलिए हम फॉर्मूला को प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ करने का मतलब क्या हुआ कि हम इस चीज को क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास 6 क्वेश्चन है, ठीक है। 6 क्वेश्चन में से हम आपका 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एक साइन का, साइन का प्लस का, और कॉस के माइनस का। हम 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम आपको सोल्व करके दिखाएंगे, और बाकी का 4 क्वेश्चन जो बनेगा वो आपको सोल्व करके देखना होगा, ठीक है। तो कैसे, इस चीज पे थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। देखिए एक बात सुन लीजिए, अगर क्वेश्चन सिद्ध करने का हो तो, अगर क्वेश्चन सिद्ध करने का हो तो अंदर वाले के जगह पे वही चीज मानिए जो बाहर में मौजूद है। बस इस बात को, एक लाइन को याद कर लीजिए, अगर क्वेश्चन सिद्ध करने का हो तो अंदर वाले के जगह पे वही चीज मानिए
जो बाहर में मौजूद है। ठीक है, चाहे तो क्वेश्चन किसी टाइप का क्यों ना हो, सिर्फ एक लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्या अंदर वाले के जगह पे वही चीज मानिए जो बाहर में क्या है, मौजूद है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपका सिद्ध करने का लेके चलते हैं। फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं। फॉर्मूला कम से कम कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए इस चीज को हम सिद्ध करते हैं, लिख देते हैं प्रूफ दैट, ठीक है। तो सिद्ध करते हैं। तो कोई कहेगा एलएचएस से सिद्ध कीजिएगा या आरएचएस से सिद्ध कीजिएगा, कहां से सिद्ध कीजिएगा? तो देखिए सिंपली सबसे पहले आप जो है तरीका लगाइए, क्या जो हम आपको बोले, अंदर वाले के जगह पे वही चीज मानिए जो बाहर में मौजूद है। मतलब दो चर पद है, एक है ए और एक है बी। तो ए के जगह पे वही मानिए जो बाहर में मौजूद है। तो बाहर में क्या मौजूद है, साइन। तो मान लेते हैं साइन अल्फा, या इसी के जगह पे मान लेते हैं साइन एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आया बी। बी है ना, अंदर वाले के जगह पे वही चीज मानिए जो बाहर में मौजूद है। तो इस बाहर में क्या मौजूद है, साइन। लेकिन साइन के साथ तो हम एक्स मान चुके हैं, तो अब इसके साथ हम क्या मान रहे हैं, वाई। ये क्या किया हुआ है, माना हुआ है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ए के जगह पे हम साइन एक्स माने हैं और बी के जगह पे क्या मान रहे हैं, साइन वाई मान रहे हैं। अब इस चीज को हम हल करते हैं। तो देखिए हल करने से पहले या मान रखने से पहले ये सोचिए, बड़ा पार्ट कौन है, एलएचएस या आरएचएस? तो हर कोई बोलेगा बड़ा है आरएचएस। तो हम हल वहीं से करेंगे जो बड़ा होता है, ताकि बड़ा सोल्व होके क्या मिल जाए, छोटा मिल जाए। तो चलिए हल करते हैं। तो हल करते वक्त हम मान रखेंगे ए के जगह पे क्या है, साइन एक्स इंटू रूट अंडर बी। बी के जगह पे क्या माने हैं, वाई। तो हो गया साइन स्क्वायर वाई, प्लस में बी बाहर है ना, तो साइन वाई को हम बाहर रखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कहने का मतलब साइन का स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। चलिए हल कर लीजिए। 3 स्टेप में आपका प्रूफ हो चुका है, कहानी फिनिश। देखिए कैसे, साइन इनवर्स क्या है, साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, वाई है इसीलिए वाई लग गया। ठीक है, कंप्लीट। प्लस में क्या है यहाँ पे, साइन वाई। चलिए इसको देखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स है, एक्स लग चुका है। अगर हम आप किसी से पूछें ये किसका फॉर्मूला है, तो सोचने की जरूरत नहीं है, साइन और कॉस दोनों मिक्स है ना। मिक्स होने पे किसका फॉर्मूला होता है, साइन का। साइन कहता है फॉर्मूला में प्लस, तो अंदर में प्लस, मतलब अंदर में प्लस है तो फॉर्मूला में क्या चला जाएगा, प्लस। बाहर में क्या मौजूद है, साइन इनवर्स। चलिए एक बात बताइए, जो चीज बाहर वही चीज अंदर, अंदर वाला पार्ट बाहर आ जाएगा, आ जाएगा, आ चुका है। क्या बाहर आया है, एक्स प्लस वाई। चलिए क्वेश्चन किस रूप में है, क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी में, क्या आंसर दीजिएगा एक्स और वाई में, नहीं। तो चेंज करेंगे। चेंज करेंगे कैसे, ए के जगह पे माने हैं साइन एक्स, तो अगर आप एक्स का मान निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स से। और अगर आप वाई का मान निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स बी। चलिए मान रखिए, रुक जाइएगा 2 मिनट के लिए।